Hi friends, this is Mithilesh and you are watching my YouTube channel English 4.0. So friends, let's start this story. So the ox, the ox मतलब बैल, ox means बैल and the horse, the horse means घोड़ा। सबसे पहले द ऑक्स, द ऑक्स लगा हुआ, द मतलब क्या होता है हमारी, द हमारी आर्टिकल होती है, ऑक्स हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, एंड हमारा क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, और द हमारा क्या हो गया, अगेन आर्टिकल हो गया, और हॉर्स हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो द हमारा कौन सा आर्टिकल होता है, द हमारा क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल मीन्स निश्चित, निश्चित होता है हमारा, क्या होता है, निश्चित होता है। तो द ऑक्स मतलब ऑक्स के बारे में हमें भी पता है, आपको भी पता है, इसका मतलब द लग गया तो इसके ऑक्स के बारे में, बैल के बारे में हमें भी पता है और आपको भी पता है। मतलब जो जिसने ये लिखा है वो उसको भी बैल के बारे में पता है और आपको जो पढ़ेगा उसको भी पता है, इसलिए इसमें क्या किया, दैट का लगा यूज किया है। एंड अब ऑक्स को और हॉर्स को जोड़ने के लिए एंड का यूज हुआ है, जॉइंट वर्ड का काम करेगा। द फिर लगा है तो हॉर्स के बारे में, इसका मतलब हॉर्स के बारे में जो राइटर है उसको भी पता है, जो पढ़ रहा है उसको भी पता है। तो द का यूज कर दिया, डेफिनिट मतलब निश्चित है। अब यहाँ पे फिर क्या दिया है, अ हॉर्स एक घोड़ा, एंड एन ऑक्स एक बैल, हैड हैड ए मास्टर हु वाज इन द आर्मी। क्या कह रहा हम कि ये देखो ए हॉर्स लगा हुआ है, ए मतलब ए और एन हमारा कौन सा आर्टिकल होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब जो निश्चित नहीं होता है, जो निश्चित नहीं है। घोड़ा, एक घोड़ा और एक घोड़े का मालिक जो किस में था, सेना में था, जो आर्मी मतलब सेना में था। हु मीन्स जो, हु का यहाँ यूज हुआ, हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ, मास्टर के लिए। मास्टर मतलब इनके मालिक के लिए। हु किसके लिए यूज हुआ, मास्टर के लिए, मालिक। मालिक जो वाज इन आर्मी, ये कहाँ था, आर्मी में था। एक घोड़े और एक बैल का मालिक जो आर्मी में था। द हॉर्स घोड़ा, सेड मीन्स बोला, घोड़े ने बोला, घोड़े ने क्या बोला, आई एम वरीड अबाउट द डेंजर्स आवर मास्टर वुड हैव टू फेस ड्यूरिंग द वार। ये हमारा किस में दिया है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सेंटेंस दी हुई है वो डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट नरेशन में दिया हो। किस में, डायरेक्ट नरेशन। किस में दिया है, डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट नरेशन में दिया। घोड़े ने बोला आई एम वरीड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, वरीड मीन्स चिंतित, वरीड मीन्स चिंतित, मैं चिंतित हूँ। अबाउट मीन्स के बारे में, द डेंजर मतलब खतरे के बारे में। कह रहा मैं उन खतरों के बारे में क्या हूँ, चिंतित हूँ। आवर मीन्स हमारे, मास्टर्स में मास्टर, हमारे जो मालिक, हमारे मालिक वुड हैव टू फेस, वो क्या करेंगे, होंगे, फेस मतलब सामना, हाँ झेलेंगे, जो क्या करेंगे, झेलने होंगे। फेस मतलब सामना करना है, झेलना। तो जो हमारे मालिक क्या करेंगे, झेलेंगे, मेरे मालिक को क्या होगा, झेलना होगा। ड्यूरिंग द वार, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द वार मतलब युद्ध के दौरान। कह रहा मैं उन खतरों के बारे में चिंतित हूँ जो हमारे मालिक को युद्ध के दौरान झेलनी होगी, जो युद्ध के दौरान झेलनी होगी। देखो वुड हैव टू यूज किया गया है, तो वुड हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो झेलनी होगी, क्या होगा, झेलनी होगी, जो इनके मालिक को क्या करना होगा, झेलना होगा, कब, युद्ध के दौरान।
कह रहा ऑन द अदर हैंड, ऑन मीन्स पर, द अदर हैंड मतलब ऑन द अदर हैंड अगर कहीं यूज हुआ है इसका मतलब क्या होता है दूसरी, हाँ दूसरी ओर। दूसरी ओर कौन था? एक तरफ तो घोड़ा था, घोड़े की फीलिंग थी, उसकी क्या फीलिंग थी एक तरफ। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ कौन था? बैल था। तो बैल की तरफ मतलब कह रहा है दूसरी ओर बैल की फीलिंग अभी दिखाने के लिए ऑन द अदर हैंड। द ऑक्स मतलब बैल, वाज वेरी चीयरफुल, क्या था? वेरी चीयरफुल एंड सेड, कह रहा द ऑक्स बैल वाज मीन्स था वेरी, हाँ चीयरफुल एंड सेड, चीयरफुल मतलब खुश, चीयरफुल मतलब खुश, बहुत खुश था, और सेड बोला, मैं बहुत खुश था और बोला, इफ़ अगर आवर मास्टर वर नॉट देयर, आवर मास्टर वर नॉट देयर, आवर मीन्स हमारे, मास्टर मीन्स मालिक, वर मीन्स थे, नॉट देयर मतलब हियर यहाँ, अगर हमारे मास्टर हमारे मालिक यहाँ नहीं होते। ये क्या कर रहा है? इफ़ आवर मास्टर वर नॉट हियर, कहते काश हमारे मास्टर यहाँ नहीं होते। ये क्या कर रहा है? कल्पना, इमेजिन कर रहा है। क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। ऐसे सेंटेंस क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। तो इसे क्या करते हैं? पास्ट में लिखते हैं। तो क्या कर रहा है? इफ़ आवर मास्टर वर नॉट हियर, कह रहा काश हमारे मास्टर यहाँ नहीं होते, काश हमारे मास्टर यहाँ नहीं होते। जैसे हम कहें आई वाज प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वाज प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता, काश मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो ऐसे ही कल्पना के लिए, इमेजिन के लिए इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है। इफ़ आवर मास्टर वर नॉट देयर, अगर हमारे मास्टर यहाँ नहीं होते। वी वुड हैव वेरी लिटिल टू डू, कह रहे वी वुड हैव, वी मीन्स हमें, वुड हैव मीन्स होता, वेरी मीन्स बहुत, लिटिल मतलब थोड़ा, टू डू मतलब करने के लिए। कह रहा हमारे मालिक यहाँ नहीं होते तो हमें थोड़ा करने के लिए होता, बहुत कम करने के लिए होता, मतलब बहुत कम काम करना पड़ता। मेन चीज़ क्या है? बहुत कम काम करना पड़ता। अगर कह रहा हमारे मालिक यहाँ नहीं होते तो हमें बहुत कम काम करना है पड़ता या करना होता। बट लेकिन द मास्टर्स प्लान, देखो द मास्टर्स, जब यस लगा हुआ था, ये देखो अपॉस्ट्रॉफी यस जो लगा हुआ था, इसका मतलब का, की, के होता है। द मास्टर्स प्लान, मास्टर मतलब मालिक का प्लान, जिसके मालिक का प्लान चेंज्ड मतलब बदल गई, चेंज्ड मतलब बदल गई। कब बदल गई? अब देखो एज सून एज मतलब जैसे ही, एज सून एज मतलब जैसे ही, द न्यूज रीच्ड, द एज सून एज हमारा क्या है यहाँ पे यूज क्या किया एज ए कंजंक्शन। द न्यूज मतलब खबर, रीच्ड मीन्स आई, रीच्ड मीन पहुँची या आई। अबाउट मीन्स के बारे में, द एनिमी के बारे में, जैसे शत्रु के बारे में खबर आई, मालिक का प्लान क्या हुआ? बदल गया। हु मीन्स जो, फिर क्या है हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए यूज हुआ है? एनिमी के लिए, शत्रु के लिए। हु किसके लिए यूज हुआ है? एनिमी मतलब शत्रु के लिए यूज हुआ है। हु वाज, जो, वाज मीन्स था, नॉट अटैकिंग, जो क्या करेगा? हमला नहीं करेगा, जो क्या करेगा? हमला नहीं करेगा। दे मीन्स उन पे, एनी मोर और, कह रहा और अब क्या करेगा? हमला उन पर नहीं करेगा। शत्रु की क्या खबर आई कि अब वो उन पे और हमला नहीं करेगा। इन सेलिब्रेशन ऑफ दिस न्यूज, इन मीन्स में, सेलिब्रेशन मतलब जश्न, ऑफ दिस न्यूज, इस न्यूज की जश्न में, द क्वाली मैन,
द quarrelly man hosted a big banquet। कह रहा द क्वाली मैन हॉस्टेड, क्वाली मतलब घुड़सवार, घुड़सवार घुड़सवार जो सैनिक के होते हैं, घुड़सवार जो होते हैं, हॉस्टेड मतलब आयोजन किया, ए बिग पार्टी एक बड़े, हाँ बैंक्वेट मतलब पार्टी, बैंक्वेट मतलब पार्टी, बिग मीन्स बड़ा, एक बड़े पार्टी का क्या किया, आयोजन किया, होस्ट मतलब आयोजन करना, हॉस्टेड मतलब आयोजन किया। वेर, वेर मीन्स जहाँ, वेर किसके लिए यूज हुआ, वेर जहाँ, वेर हमारा किसके लिए हुआ, ये भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए यूज हुआ, बैंक्वेट, बैंक्वेट मतलब बिग पार्टी, बिग पार्टी के लिए यूज हुआ, मतलब बिग पार्टी के लिए यूज हुआ है, रिलेट कर रहा है किससे, बिग पार्टी से। कर वे जहाँ, कहाँ पे, बिग पार्टी में। रोस्ट, रोस्ट मतलब भुना हुआ, रोस्ट मतलब भुना हुआ, मीट मतलब मांस, भुना हुआ मांस, वाज मीन्स था, प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स भरपूर, जहाँ पे, जहाँ क्या था, जहाँ पे भुना हुआ मांस भरपूर था, जहाँ पे भुना हुआ मांस क्या था, भरपूर था। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, डू यू नो, अब देखो हेल्पिंग वर्ब जब आगे आ जाती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो, हाँ क्या हो जाता है, क्या आप जानते हो, नो मीन्स जानना, क्या आप जानते हो, हु, हु, हाँ हु मीन्स कौन, द द लूजर वाज, कौन, लूजर कौन था, लूजर कौन था। कह रहा है क्या आप जानते हो लूजर कौन था, हारने वाला कौन था। मोरल, स्टोरी, स्टोरी क्या, सॉरी मोरल, क्या हमें सीख मिलती है इससे, ऑलवेज हमेशा, बी फेथफुल हमेशा क्या हो, वफादार रहिए, हमेशा वफादार रहिए, एंड और लॉयल, लॉयल मतलब निष्ठावान रहिए, हमेशा वफादार और निष्ठावान रहिए, टू योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के प्रति, टू योर फ्रेंड्स अपने मित्रों के प्रति, एंड और लव्ड वंस, लव्ड वंस मतलब प्रियजनों के वंश, लव्ड मतलब जिसे वंश मतलब कि जिससे आप प्यार करते हो उसकी, मतलब प्रियजनों के प्रति। कह रहा अपने मित्रों और प्रियजनों के प्रति क्या रहे, वफादार और निष्ठावान रहे। तो इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है। तो देखिए इसमें अच्छी अच्छी मीनिंग थी, अब देख लो, वरीड तो शायद पता होगा सबको। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर भी अच्छे थे, यहाँ पे देखिए इफ़ आवर मास्टर वर नॉट देयर, और यहाँ पे देखो क्वाली मैन घुड़सवार, और ये देखो बैंक्वेट, बैंक्वेट मतलब पार्टी, चीरफुल, चीरफुल मतलब खुश, हाँ खुशी, खुश था वो, हैप्पी। तो ऐसे अच्छी 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 मीनिंग थी, प्लेंटी भरपूर, एनीमोर और, तो आई थिंक ऐसे ऐसे मीनिंग आप अच्छे से, यहाँ फेथफुल वफादार, लॉयल निष्ठावान, तो ऐसे ऐसे मीनिंग आपको याद होती रहेगी ऐसे, और डेफिनेटली आप भी बहुत अच्छा करेंगे। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ठंड से खुद को बचाए रखें।